फ्रेंड्स, एक नए क्लास में, लेटेस्ट क्लास में और नए उमंग के साथ आप सभी साथियों का मैं के एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसमें आप सभी साथी सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन सभी साथी के लिए है जो एसएसटी की क्लासेस को देख रहे हैं। एसएसटी क्लास में जो आप साथी जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों के लिए है, जिसमें आज का जो सब्जेक्ट है वो भूगोल है और भूगोल में चैप्टर नंबर 5 आपके लिए आज के क्लास में लेकर के आए हैं। यानी चैप्टर नंबर 5 आप सभी साथी पढ़ेंगे। इससे पहले के क्लास में हम लोग मानचित्र और दीगर टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। जो एनसीईआरटी का ही है वो भी आपका क्लास 6 का भूगोल का है। इसलिए अभी तक आपने उन सभी वीडियोस को एनसीईआरटी के नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर के प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इसी तरह से ये सीरीज़ लगातार आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा, जहां आप लगातार क्लासेस को देखेंगे। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तक आपका भूगोल एनसीईआरटी ही से होगा। उसके बाद इतिहास, उसके बाद आपको राजनीति शास्त्र, सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज इस क्लास में आपके साथ जो बात करने वाले हैं या डिस्कस आपके साथ जो होने वाला है वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में। पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल है वो क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल होता क्या है, और इस टॉपिक को आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा और समझा इस टॉपिक में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो इस टॉपिक से आपको देखने को मिलता है। इसलिए इस टॉपिक को आप अंत तक देखिएगा और समझिएगा। चीज़ों को मैं हाईलाइट करता हुआ चलूँगा, स्टार लगाता हुआ चलता रहूँगा आपके साथ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप के एकेडमी चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में जितने भी साथी हैं उन तक ज़रूर के एकेडमी चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि सीटेट के लिए यहाँ पर आपको लगातार डेली क्लासेस आपको दिया जाता है एक एसएसटी के लिए, जिसमें पहला जो सीरीज आपके लिए है वो है भूगोल का, दूसरा सीरीज आपका जो स्टार्ट होगा वो इतिहास का, तीसरा सीरीज जो आपका स्टार्ट होगा वो राजनीति शास्त्र का, यानी राजनीति विज्ञान को लेकर के हम बात करेंगे। इसलिए आज के क्लास में भूगोल में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 एंड लास्ट क्या है, लास्ट नहीं है, यानी ये लास्ट ही है आपका। इसके बाद एक चैप्टर और है क्लास 6 में ही, उसके बाद क्लास 7 का हम लोग भूगोल स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को लास्ट तक देखिएगा और हम बात करना स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है क्या। इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है इससे आपको क्वेश्चंस लगभग देखने को मिलेगा, इसलिए लास्ट तक देखें। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, क्या कह रहा है, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह, पृथ्वी क्या है, एकमात्र ऐसा ग्रह जहां जीवन है। पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जहां जीवन है, मानव यहां जीवित रह सकता है, यानी मानव जो है पृथ्वी में ही जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर क्या है, मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक है। पर्यावरण के कितने महत्वपूर्ण घटक है, कहाँ, पृथ्वी पर 3 महत्वपूर्ण घटक है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक है, आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग, पृथ्वी का जो ठोस भाग पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से जाकर के आप नोट्स को हासिल कर सकते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, यानी गैस की जो परतें हैं वो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है, उसे वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहता है, उसे वायु, यानी पृथ्वी का ठोस भाग को क्या कहते हैं, भूमंडल, और गैस की जो परतें हैं पृथ्वी के चारों ओर घुमा करता है उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी जो गैसें, यानी और जो दूसरी गैसें पाई जाती है, पृथ्वी के बड़े भाग, पृथ्वी क्या है, बड़े भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के बड़े भाग पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के बड़े भाग क्या पाया, जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित रहता है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र, जीवमंडल क्या है, एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा का एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं।
सही समझे यहाँ पर। अब यहाँ पर दिया गया शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुआ। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल, यानी इन सब का जो आविष्कार हुआ, उत्पत्ति हुआ, कैसे हुआ उसको बताया गया। बायोस का अर्थ है जीवन। बायोस का अर्थ क्या है, जीवन। पूछ सकता है यहाँ से कि बायोस का अर्थ क्या होता है, तो जीवन। ठीक। अब भूमंडल के बारे में आप सभी साथियों से मैं डिस्कस कर रहा हूं। हमने समझा वायुमंडल, सबसे पहले हम भूमंडल पढ़े, फिर वायुमंडल पढ़े, फिर जलमंडल पढ़े। उससे पहले हम लोग पढ़े कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह जहां हम लोग रह सकते हैं, जीवन यापन करते हैं, रहते हैं, जो हवा है। ठीक है। अब हम लोग भूमंडल से बात करते हैं, भूमंडल को लेकर के, उसके बाद हम लोग जलमंडल, उसके बाद वायुमंडल, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी के किस भाग को भूमंडल कहा जाता है, तो ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। कौन सा, ठोस भाग को। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिसमें जीवों के लिए क्या आता है, पोषक तत्व पाया जाता है। कहाँ, भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी की सतह को कितनों भागों में बांटा जा सकता है, तो दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाता है। इसको भी याद रखिएगा कि बड़े जो स्थलीय भूभागों को क्या कहते हैं, महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, और बड़े जलाशयों का महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या, एक दूसरे से जुड़े हैं। चित्र 5.1 दिया गया, उससे बात करेंगे अभी हम लोग। जो विश्व का क्या मैप है, मानचित्र है। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए, ये पूछ रहा है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। समुद्री जल का जो तल है वो क्या है, सभी जगह क्या होता है, समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल की जो ऊंचाई है, जो स्थल है उसकी जो ऊंचाई कहाँ, समुद्र तल से। आप रेलवे स्टेशन में गए होंगे तो वहां पर लिखा होगा कि समुद्र तल से ऊंचाई, यानी उसका जो ऊंचाई दिया रहता है वो आपको लगभग समुद्र तल से कितना ऊंचाई है, समुद्र से लेकर के उसकी कितना ऊंचाई है उसको दिया जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। किसे कहा जाता है, शून्य माना जाता है। ये 5.1 दिया गया है आपको चित्र। आप चित्र भी देखे होंगे कि 5.1 का ये है क्या, 5.1 विश्व महाद्वीप, क्या है, विश्व महाद्वीप एवं महासागर के बारे में बात कर रहा है। अरे अब समझते हैं एक चीज को इस मैप के जरिए से। ये जो लाइन खींचा गया है ये क्या है, आपका विषुवत रेखा यानी विषुवत वृत्त है। ये क्या है, कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं, ये जो कर्क रेखा है यानी 0 डिग्री पर विषुवत मार्ग से, उसके बाद ये मकर रेखा है। ठीक, मकर रेखा। कर्क रेखा क्या, एशिया जो है ये आपका एशिया है। ये तिब्बत का पठार है, हिमालय का पर्वत है। तिब्बत का पठार और हिमालय का जो पर्वत है वो क्या है, एशिया। कर्क रेखा के एशिया में पड़ता है और कर्क रेखा के लाइन को खींचता है कौन, तिब्बत का पठार और तिब्बत हिमालय का पर्वत। ठीक। अब देखिए ये यूरोप है। यूरोप जो है किसी भी लाइन को नहीं खींचता, जो आर्कटिक महासागर के करीब है, जो किसी भी लाइन को यानी कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा को नहीं खींच पाता है। ठीक। अब ये जो है उत्तरी अमेरिका जो रॉकी पर्वत पाया जाता है, उसके बाद ये कुछ लिखा हुआ है, नहीं पढ़ पा रहे, इसको हम देख नहीं पा रहे। ठीक, रॉकी पर्वत है, यहाँ पर आपको ये पूरा रॉकी पर्वत कर्क रेखा पर पाया जाता है। ठीक है। ये आपका प्रशांत महासागर है। क्या, प्रशांत महासागर आपको दिखाया जा रहा है। ठीक। अब एक बात को याद, ये ऑस्ट्रेलिया है। क्या, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद जो है ये हिंद महासागर है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है। उसके बाद ये दक्षिणी महासागर है कि ये दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका है। ठीक। अटलांटिका के बारे में बात करते हैं, ये अटलांटिका है, ये महासागर है। ठीक। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो एक बात याद रखिएगा, आपको पूछेगा कि कौन सा ऐसा देश है जो तीनों रेखा को यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों को खींचता है, तो वो क्या है, अफ्रीका है। कौन है, अफ्रीका है। और अफ्रीका में जो नील नदी है वो कहाँ, विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य पाया जाता है। नील नदी कहाँ, विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य पाया जाता है। ठीक है। ये सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, तो कर्क रेखा के उत्तरी साइड पे है सहारा मरुस्थल। और इधर आपको दिया गया ये सारी चीजें, यहाँ पर आप पढ़े और देखें। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में आगे आपको बताया गया, उसको पढ़ते हैं हम लोग। ठीक। यहाँ देखिए,
विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का समुद्र तल से ऊंचाई जो है कितना है 8848 यानी 8848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है। जो क्या बोल रहा है, विश्व का सबसे गहरा भाग जो है प्रशांत महासागर का है मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई कितना 11022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की कि समुद्र की गहराई पृथ्वी की सबसे ऊंची भाग इतनी अधिक भी हो सकती है? ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। महाद्वीप, महाद्वीप के बारे में अब बात करते हैं। ये सारा चीज आपको आज देखने को मिलेगा। 5.1 में जो चित्र देखे उससे आपको रिलेटेड है। एक थोड़ा सा हम जान लेते हैं यहाँ पर, क्या आप जानते हैं इसके बारे में डिस्कस करना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस कभी कभी बनाया जाता है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जूकी ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बचेंद्री पाल, देखिए यहां से आपको क्वेश्चन बनाया था। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा है। तो यहाँ इसको नोट्स कर लीजिएगा, जाहिर सी बात है यहाँ से आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि बचेंद्री पाल जो है कब अपना कदम एवरेस्ट पर रखा था। तो 23 मई 1984 को रखी थी। ठीक है, इस बात का बात करते हैं। पहली महिला थी जो कौन, बचेंद्री पाल। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। पृथ्वी में कितने प्रमुख महाद्वीप है, इसको याद रखिएगा, 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। क्या, विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से क्या है, अलग है। ये महाद्वीप है, ये क्या है, महाद्वीप है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। देखिए क्या बात है, प्रमुख 7 महाद्वीप कौन कौन है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। चित्र 5.1 हम लोग देख चुके हैं मानचित्र पर, मैप पर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। गांधी जी के स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक, अब एशिया के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कितने महाद्वीप हुए, 7 महाद्वीप हुए, जिसमें सबसे पहले हम लोग एशिया के बारे में बात करें, उसके यूरोप के बारे में बात होगा, अफ्रीका के बारे में होगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जो आपको 5.1 चित्र में दिखाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है कौन, एशिया को। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल की 1/3 भाग में फैला है। कौन, एशिया। एशिया जो है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कौन सा 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर के गुजरती है, देखिएगा आप, कर्क रेखा जो है एशिया, जो है एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। आप देखिए यहाँ पर देखा ही पड़ेगा, एशिया कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए ये एशिया मैंने दिखाया था आपको, एक कर्क रेखा होकर के गुजरती है। कर्क रेखा किसे, एशिया से होकर के गुजरती है। ठीक, आपको ये बताया गया। यहाँ पर एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में क्या है, यूराल पर्वत है। इसे यूरोप से अलग करता है। इसे क्या करता है, यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। देखिए यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहता है, यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। क्या, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप क्या है, एशिया। अब यूरोप के बारे में बात करते हैं, ये यूरेशिया हो गया। यूरोप जो है एशिया से क्या है, बहुत छोटा है। ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। कहाँ है, पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। क्या है, आर्कटिक वृत्त जो है किससे होकर गुजरता है, तो यूरोप से होकर के गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। कितने तरफ से, तीनों तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। ठीक, अब अफ्रीका के बारे में बात करते हैं साथियों की अफ्रीका है क्या, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, अफ्रीका है। ठीक है, सबसे छोटा कौन है, यूरोप है। सबसे बड़ा कौन है, एशिया है। और एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप कौन पाया जाता है, तो अफ्रीका पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। विश्व वृत्त का 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरता है। आपको दिखाया था मैंने, ये लाइन जो है विश्व वृत्त जो है वो क्या, एशिया का जो मध्य भाग यानी कर्क रेखा, मकर रेखा, विश्व वृत्त कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, अफ्रीका से होकर गुजरता है। और विषुवत रेखा जो है अफ्रीका के मध्य बीच मिड होकर के गुजरता है। ठीक है, ये कहा रहा है गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का जो बहुत बड़ा भाग है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्रपट 5.1 देखिए, आप पाएंगे कि ऐसी महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। कहां, अफ्रीका से। ठीक है, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। सहारा का रेगिस्तान क्या है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित, जो कहां है, अफ्रीका में स्थित है। याद रखिएगा इसको, सहारा का जो रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्री एवं महासागरों से घिरा है। कौन, अफ्रीका महाद्वीप जो है चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है।
चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, देखिए अब यहाँ पर नील नदी के बारे में बात आया। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। किससे? अफ्रीका से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए, बताइए कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विश्व किन किन भागों से होकर गुजरती है, ये आपको पूछा गया है। अब उत्तरी अमेरिका के बारे में बात करते हैं साथियों की उत्तरी अमेरिका, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग तो, ठीक है, कि उत्तरी अमेरिका के बारे में बात करेंगे तो कलर चेंज हम लोग कुछ और कर लेते हैं कलर को, ठीक। उत्तरी अमेरिका, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका था, पहला कौन था? एशिया था, सबसे छोटा कौन था? यूरोप था। उसके बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? उत्तरी अमेरिका। कौन है? उत्तरी अमेरिका। इस बात को याद रखिएगा। ये दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ? उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित। देखिए यहाँ पर दिया गया आपको स्थल संधि, स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये स्थल संधि है जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को जोड़ रहा है बीच लाइन में। देखिए भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थल जल संधि का नाम बताओ, ये आपको पूछा जा रहा है, अभी बताएंगे हम लोग। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागर में एक दूसरे से जोड़ता है। भारत है ये आपका, ये बंगाल की खाड़ी है, ये जल संधि है जो श्रीलंका को जोड़ता है, ये अरब सागर है और ये लक्षद्वीप है। ये सब चीजों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये दक्षिणी, ये महाद्वीप तीन महासागरों से कितने कितने, क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। दक्षिणी अमेरिका, अब हम लोग दक्षिणी अमेरिका के बात कर रहे हैं। ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है? स्थल संधि है, ठीक है। स्थल संधि का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध है। क्या? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर है उसके बारे में बात करने के लिए बोल रहा है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, देखिए विश्व की सबसे बड़ी पर्वत एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिणी अमेरिका, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन पाई जाती है। देखिए विश्व की सबसे बड़ी नदी कहाँ पाई जाती है? अमेजन नदी, और दक्षिणी अमेरिका में। अमेजन नदी कहाँ पाई है? दक्षिणी अमेरिका है। और नील नदी कहाँ पाया जाता है? आपने देखा अभी अफ्रीका में पाया था। कहाँ? अफ्रीका के बारे में बात किया था अभी, कहीं हमने देखा था, आपको दिखाया भी था कि अफ्रीका में। देखिए सारा मतलब विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ? अफ्रीका में पाया जाता है। जो विश्व का एशिया के जो विश्व का जो दूसरा महाद्वीप, बड़ा महाद्वीप पाया जाता है अफ्रीका। और जो है अमेजन नदी कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अब साथियों हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया है क्या? ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का छोटा सबसे महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। कि समुद्र द्वीपीय महाद्वीपों का कहा जाता है, ठीक है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। क्या? अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा क्या है? महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि ये दक्षिण ध्रुव इस क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। किससे? मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, जहां किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इनके नाम में मैत्री तथा भारती है। मैत्री तथा भारती है। ये तो हो गया महाद्वीप के बारे में। अब हम लोग जलमंडल के बारे में बात करते हैं कि जलमंडल क्या है। 7 महाद्वीप पाया गया था, उसमें जो है हम लोग सब बात कर लिए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बारे में बात कर चुके। और मेन पॉइंट आप लोगों को बता दिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से कांटेक्ट कर सकते हैं। हर एक बुक का जो क्लास 6 का है, जो सीरीज चला रहे हैं, उन सभी सीरीज का आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे केएनई एकेडमी द्वारा, ठीक। अब जलमंडल जो है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अलवन जल कितना? 2.5 और महासागर में 97.5 पाया जाता है जल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह। देखिए जानते हैं हम सभी को पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 90% भाग स्थल है, ठीक है। यानी 71, पृथ्वी का जो भी 71% भाग क्या है? जल है, तो और 29% भाग क्या है? स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। जलमंडल में क्या है? जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियां
झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प भी क्या है, सम्मिलित है। ये सारे क्या है, नदियां हो गया, आपका महासागर हो गया, झीलें हो गया, हिम नदियां हो गया, भूमिगत जल हो गया, वायुमंडल की जलवाष्प हो गया, वो सारे क्या है, शामिल है, सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग अधिक महासागरों में पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या महासागरों में पाया जाता है, 97%। इतना अधिक खारा होता है कि देखिए, ये जो आप 7 महाद्वीप पढ़े उसके बारे में है। ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका, ये यूरोप, ये एशिया, ठीक है, ये अफ्रीका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अंटार्कटिका। तो सबसे छोटा कौन है महाद्वीप, तो अंटार्कटिका माना जाता है, अंटार्कटिका आपका है। उसके बाद कौन है, तो यूरोप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, ये 10 है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सबसे छोटा कौन है महाद्वीप, आपका यूरोप है, यूरोप है, उसके बाद अंटार्कटिका है, ठीक है। यहाँ तो हम लोग बात कर चुके थे, अब आगे बात करते हैं यह समझाने के लिए। तो खारा पानी क्या होता है, 97%। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक। आगे मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है, शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों, यानी जो 2% जो खारा पानी नहीं है उसमें भी क्या होता है कि बहुत सारा पानी क्या है, बर्फ के परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवन जल के रूप में पाया जाता है, क्या अलवन रूप में पाया, जो मनुष्य के इस्तेमाल में पाया, बहुत ही कम जल जो है 100% में बहुत ही कम जो है वो क्या है, मनुष्य के इस्तेमाल यूज उपयोग के लिए पाया जाता है। यही कारण है कि नील ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। नील ग्रह में है लेकिन पानी की कमी महसूस करते हैं। ये तो अब जलमंडल के बारे में बात होगी आपका साथियों। अब महासागर जो है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। अभी तक अगर आप केनी एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के बीच जरूर शेयर कीजिए, और हर एक क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा कीजिए, जिससे सभी चीजों को आप एक एक करके समझ पाएंगे। अब महासागर क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। महासागर जो है जलमंडल के मुख्य भाग है। महासागर क्या है, जलमंडल का मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से क्या जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागरीय जल क्या है, हमेशा चलता हुआ रहता है, गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत महासागर, अटलांटिका महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। ये सारा क्या है, 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत महासागर, अटलांटिका महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, ये प्रमुख है, ठीक है। अब प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। क्या प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी क्या है, 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग क्या है, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 जो दिखाए थे आपको उसके बारे में बात कर रहा है। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए, वो पता लगाने के लिए बोल रहा है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिका महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। ये अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से, यानी जो हम लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसकी दृष्टि से, उसके नजरिए से सबसे व्यस्त महासागर माना जाता है अटलांटिका महासागर को। हिंद महासागर की एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के हिंद के नाम पर, यानी भारत के नाम पर रखा गया। किसको, हिंद महासागर को। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार महासागर क्या है, अटलांटिका महासागर एस अक्षर का, और जो हिंद महासागर क्या है, त्रिभुजाकार का पाया जाता है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में क्या, ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। दक्षिण महासागर क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से क्या करता है, घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तथा फैला है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संगड़े भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। वायुमंडल के बारे में अब बात करते हैं। ये सारी चीजों के बारे में बात कर ली, अब वायुमंडल के बारे में बात करते हैं साथियों। हमारी पृथ्वी के चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की ये पतली परत इस ग्रह का
महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। ठीक है, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला। वायुमंडल कितना? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एंड बहिर्मंडल कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है। वायुमंडल क्या किसका बना होता है? लगभग ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन के 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ये तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर रोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे हम क्या ऊंचाई के साथ जो जाते हैं उसके लिए क्या ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है। जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी पर दबाव डालता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब के निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन कहा जाता है। जीव मंडल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। ये वो भाग है जहां जीवन मौजूद है, जहां जीवों की बहुत सी प्रजातियां भी हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणी को मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए, इससे ढलवा भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से क्या पृथ्वी की सतह परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों का तथा नदियों की में दूषित पदार्थों प्रभावित होने के कारण उनका जल मानव के इस्तेमाल लायक नहीं रह जाता। ये जल दूसरे जीवों में को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे क्या है? उद्योगों, तापियों, विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों तथा उत्सर्जित पदार्थों वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने साथियों क्या किया कि लास्ट तक हम लोग जीव मंडल के बारे में बात किए, उस आपका जो था वो था वायुमंडल, उसके बारे में बात किए। उसके बाद जो हम लोगों का था वो क्या था? आर्कटिक महासागर, जितने भी पर महासागर था उन सब चीज़ों के बारे में बात की। आप लोग का जो महासागर था उन सब चीज़ों के बारे में बात किए साथियों। यानी आज के क्लास जो जलमंडल हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया एशिया महासागर हो गया आपका, उन सब चीज़ों के लिए महाद्वीप हो गया, उन सब चीज़ों के बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस किए विस्तार से। महाद्वीप के बारे में और आपका जो माउंट एवरेस्ट है उसके ऊंचाई के बारे में। उसके बाद चित्र के साथ प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच में कौन पाया जाता है? अफ्रीका। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स में आज के टॉपिक में हम लोग बात किए। जो आपका टॉपिक था आज का पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, उन सब चीज़ों को निचोड़ निकाल करके आपको दिया, बात किए। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट के जरिए से आप ज़रूर हमें
बताएं कि आपको क्लास और किस तरह से बेहतर चाहिए और इससे भी ज़्यादा मॉडिफाई करके देना हो तो मैं आपको क्लास दे सकता हूं। इससे आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम अहमियत रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फीडबैक देंगे तो हम चीज़ों को सुधारेंगे और आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास लाएंगे। एनसीईआरटी का जो सीरीज़ है ये लगातार आपके लिए चलेगा सीटेट के क्लास के लिए, इसलिए आप घबराए नहीं, आपको यहाँ पर हर एक क्लास को देखने को मिलेगा। और बाकी अफवाह में ना मिले कि सीटेट इनवैलिड है, वैलिड है, क्या है। सीटेट जो है सेंट्रल लेवल है वो वैलिड रहेगा, स्टेट लेवल जो है वो उसका क्या मामला है वो स्टेट खुद देखेगी, उसका खुद विशेषाधिकार है, वो खुद समझे, उसका कहानी है। तो इसलिए साथियों आप लगातार तैयारी करते रहें और सीटेट के लिए जो भी साथी एसएसटी के लिए क्लास कर रहे हैं वो लगातार जुड़े रहें। कल के क्लास में आपको एक नए क्लास के साथ मिलते हैं।